मेरे 3 बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके नाम केविन, रैन और टॉमी था। हर गर्मियों में हमारे पेरेंट्स हमें वैकेशंस के लिए लेके जाया करते थे। हम हमेशा मिनेसोटा के एक जंगल में कैबिन में रहते थे। वो कैबिन एक आइलैंड पे था, लेक वेरिमिलियन के बीच। बाद में जब हम बड़े हुए तब पहली बार हमारे पेरेंट्स ने हमें कैबिन में अकेले जाने की परमिशन दे दी। हम जब वहां पहुंचे हमने अपनी कार कंकड़ वाली सड़क पर पार्क कर दी और फिर हमें बोट लेनी थी जो हमें आधा मील दूर केबिन तक लेके जाती। उस आइलैंड पे और भी केबिन्स थे पर वो सारे एटलीस्ट आधा मील दूर थे। हमारा कैबिन बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ एक किचन था, एक बाथरूम और 2 छोटे बेडरूम्स थे। रात में वहां घना अंधेरा था, वहां मीलों तक कोई लाइट नहीं थी। जो रोशनी थी वो चांद से आ रही थी। वहां खिड़की पे कोई पर्दे नहीं थे, तो जब रात में सोने के लिए लेटते थे तो चांद की रोशनी पेड़ों और लेक पर पड़ती दिखाई देती थी। हमारे ट्रिप की तीसरी रात में हमने लेक की साइड में कैंपफायर लगाई। उस दिन पूरा चांद निकला था और उसकी परछाई लेक पे चमकती हुई पड़ रही थी। हम तारों को देख रहे थे कि अचानक हमें एक चपाक सी आवाज सुनाई पड़ी। ऐसे लगा जैसे कोई पानी में चल रहा हो। रैन उठा और उसने इशारा करते हुए बोला, "What the hell is that?" हम सबने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहा था। अंधेरे में मैं कुछ समय तक समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ पे इशारा कर रहा है। मैं वो आतंक की फीलिंग कभी नहीं भूल सकता जो मेरे अंदर आई। मेरे गले के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। मुझे डर के मारे लकवा मार गया था। लेक के बीचों बीच एक औरत का सर था, वो पानी के सतह पर तैर रहा था, हमारी तरफ घूरता हुआ। उसके सफेद चमड़ी थी और लंबे काले बाल। उसके कुछ बाल उसके मुंह पर आ रहे थे और बाकी के पानी में डूबे थे। हमने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ कोई पक्षी है। सफेद और काले रंग के पक्षी होते हैं जो वहां रात को पानी के अंदर शिकार करते हैं। वो पक्षी लग नहीं रहा था, लेकिन हम यही विश्वास करना चाहते थे कि वो पक्षी ही है। हमने आग में और लकड़ियां डाली और उसके बारे में भूलने की कोशिश करने लगे, पर वो अभी भी मुझे डरा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैं थोड़ा अंधेरे में गया और मैंने लेक के अंदर अपना काम करना शुरू किया। लेक पे चांद की रोशनी में देखा कि वो चीज अभी भी वही थी, पर अब वो और भी पास थी। वो अभी भी किसी औरत का सर लग रहा था और वो अभी भी मुझे ही घूर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लग रहा था जैसे उसने सालों से सूरज नहीं देखा हो, और मुझे अच्छे से उसकी आंखें दिख रही थी, आंखें और नाक। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी आ गई जब मैंने रियलाइज करा कि वो कोई पक्षी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पक्षी पानी के अंदर इतने देर तक रहे। उसके आसपास कोई लहरें भी नहीं थी, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वो बस वहाँ पड़ा हुआ था, एकदम टिका हुआ, बिल्कुल ही हिल नहीं रहा था। मैंने जल्दी से अपने पैंट की जिप बंद की और अपने दोस्तों के पास भागा जो कैंपफायर के आसपास बैठे थे। मैंने उन्हें बताया मैंने क्या देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नीचे जाके पास से देख पाए। हमने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद वो कोई लकड़ी का टुकड़ा या पेड़ की शाखा है और बस पानी में तैर रही है। मैं कह सकता हूँ कि बाकी के सब लोग भी अनईजी हो गए थे। हम में से कोई भी उस पे विश्वास नहीं करना चाहता था। हम लोग वापस केबिन के अंदर चले गए और हमने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। रात बहुत हो चुकी थी और हम बस सोना चाहते थे। हम में से किसी ने भी लेक वाली बात नहीं की। हम सब लोग उसके बारे में बात करना अवॉइड कर रहे थे। विंडोज पर पर्दे नहीं लगे हुए थे और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मैं अपने आप को एक लास्ट बार खिड़की से बाहर देखने से रोक नहीं पाया। खिड़की के बाहर मुझे लेक बहुत साफ दिखाई दे रहा था, चांद की रोशनी से चमकता हुआ, पर वो चीज वहाँ अब नहीं थी। वो वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद वो कोई लकड़ी का टुकड़ा था जो तैरता हुआ चला गया, या शायद वो पानी में डूब गया, या शायद वो कोई पक्षी ही था और फाइनली उड़ गया। उस रात को बहुत गर्मी थी और हमने खिड़कियां खोल रखी थी। मैं और टॉमी एक बेडरूम पे सोए और बाकी के 2 दोस्त दूसरे बेडरूम पे। हमने अपने बेडरूम्स के दरवाजे खुले छोड़ दिए। मुझे गर्मी में सोना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल। गर्मी ज्यादा थी और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी। तभी मैं लेटा हुआ था और मुझे ऐसे लगा जैसे केबिन के बाहर कोई चल रहा हो।
मैंने अपनी आंखें बंद रखी और अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद ये मेरा वहम है। ऐसे लग रहा था शायद कोई नंगे पैर आगे पीछे कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबराया गया था, पर मैं इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि मुझसे हिला भी नहीं गया। वो पैरों की आवाज ऐसे लग रहा था जैसे वो केबिन के दरवाजे की तरफ आ रही है। मैं अपने दोस्तों को उठाना चाहता था, पर मैं डर के मारे वहीं पे जम गया था। फिर ऐसे लगा जैसे वो पैरों का आवाज नीचे लेक की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर के बाद पैरों की आवाज चली गई और सिर्फ सन्नाटा था। मैंने अपने दोस्त टॉमी को हिलाकर उठाया। टॉमी ने कहा वो भी उठा हुआ था और उसने भी पैरों की आवाज सुनी। फिर एकदम से रैन भागता हुआ हमारे कमरे में आया। जब वो चांद की रोशनी में आया तब मैंने उसका चेहरा देखा और उसका चेहरा बहुत परेशान कर देने वाला था। उसने हमें कहा हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने पूछा क्यों, तुमने ऐसा क्या सुना? उसने कहा बस चलो यहाँ से, जल्दी चलो बोट में यहाँ से। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में वापस भाग गया। हम उसके पीछे गए और देखा केविन बेड पे बैठा हुआ था और ऑलरेडी अपनी चीजें पैक कर रहा था। रैन पागल की तरह इधर उधर भागता हुआ अपनी चीजें बैग में डाल रहा था। क्या हुआ है? मैंने पूछा। रैन, तुम्हें क्या हो गया है, बताओ हमें। वो वहीं रुक गया और हमें घूरने लगा। उसकी शक्ल बहुत डरी हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता जो उसने मुझे कहा। उसने बताया कि वो अपने बेड पर करवटें बदल रहा था ताकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि तभी उसने अपनी खिड़की के ऊपर की तरफ राइट साइड में देखा कि कोई अंदर झांक रहा था। जैसे ही उसने उसको देखा वो शक्ल गायब हो गई। उसने कहा उसने सिर्फ काले लंबे बाल देखे खिड़की से नीचे लटक रहे थे, सफेद स्किन और एक आंख जो सिर्फ उससे घूर रही थी। जब उसने ये बताया तब हम बहुत बुरी तरह डर गए। हमने रियलाइज किया कि अगर उसका चेहरा खिड़की के ऊपर राइट साइड में था तो मतलब वो चीज कम से कम 8 फीट लंबी थी या बस हवा में झूल रही थी। मुझे लगा शायद मैं बीमार पड़ने वाला था। चलो यहाँ से, रैन ने बहुत सीरियस होके बोला। हम सब ने हामी भर दी और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। हमने अपने बैग्स उठाए और केबिन से बाहर भाग आए और दरवाजा लॉक कर दिया। जैसे ही हम सीढ़ियां उतरने लगे मैंने साइड में देखा और वहाँ किसी के पैरों के निशान देखे। गीले पैरों के निशान थे वो, और केबिन के आसपास बहुत मिट्टी सी थी। हम सब बोट की तरफ भागे और अपना सामान उसमें डाला। हमने बोट को डॉक से खोला और वहाँ से निकल गए। मैंने अपने कंधे से मुड़कर पीछे आइलैंड की तरफ देखा, पर मुझे कुछ भी हिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा था। जब हम फाइनली लेक की दूसरी तरफ पहुंचे हमने बोट को बांधा, अपना सामान कार में डाला और वहाँ से चले गए। हम लोगों को ड्राइव करते हुए 10 मिनट हो चुके थे कि अचानक से रैन जोर जोर से रोने लगा। वो बार बार बोले जा रहा था। वो क्या था? हमने वो क्या देखा? हमने पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है। रैन बहुत बौखला गया था और हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। मैंने उसे बोला जल्दी और सेफली घर पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्त के पापा ने बोला कि कुछ दिन बाद वो उस कैबिन में गए थे और उन्होंने वहाँ कुछ असाधारण सा कुछ नहीं देखा, पर उन्होंने ये जरूर बताया कि कैबिन के आसपास गीली पैरों के निशान जरूर थे। रैन ने जो खिड़की के बाहर देखा था उसने उसे बहुत डरा दिया था। उसके बाद उसे सोने में प्रॉब्लम होने लगी और उसे थेरेपी लेनी पड़ी। डॉक्टर्स ने उसे शांत करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी ताकि वो आराम से सो सके। जैसे जैसे टाइम बीता वो ठीक हो गया, पर आज तक वो सो नहीं पाता जब तक उसके कमरे के पर्दे पूरी तरह से बंद न हो। और आज तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो हमने उस रात लेक के आसपास देखा था वो क्या था। मैं वापस उस कैबिन में कभी नहीं गया। टॉमी और केविन एक बार वहाँ गए थे, पर रैन ने वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। फ्रैंकली इस बात पे मैं उसके साथ था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।